कास्ट लड़की को रख लेता खोगौल के। कौन? तेज प्रताप। ठीक। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया दे करके 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है। ठीक। और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। आज एक मुसल्लपुर हाट में जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दरोगा राय के अच्छा पोती को, ये पूरा दुनिया जानता है। दरोगा राय के पोती से राबड़ी देवी को क्या झोटा झोटौल हुआ, आप समझ लीजिए काहे हुआ। लेकिन वो तो बयान दिया है। साधु यादव जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। ओकरा बाद सबको मैनेज कर करके आनंद फानंद में ये लोग शादी किया, किसी को कोई जानकारी नहीं। एक बेटा तो सत्यानाश करवे किया, दूसर का बेटा भी सत्यानाश कर दिया। हमारा कुल खानदानी गवाही नहीं देता है, मैं अपने संस्कार को नहीं बेच सकता हूँ, ये बात सत्य है। आपने दरोगा बाबू की पोती के साथ शादी किया और शादी के बाद आपने कौन रासलीला किया, क्या रामलीला किया? आप रामलीला मंडली बना रहे हैं घर में। तो मामा तो खुद कांड करके बैठे हुए हैं। शिल्पी हत्याकांड कौन किया था? वो तो मर्डर है, हत्यारे हैं। सुधरिए, अच्छा रहेगा। इसी से कुल वंशावली चलेगा, कुल खानदान का नाम रोशन होगा। बेटी से नहीं होता है, बेटा से होता है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए मेरा राय है, सुधर जाइए सब आदमी, नहीं सुधरिएगा तो पछताइएगा सब आदमी। लंबे समय से शांत पड़े साधु यादव तेजस्वी यादव की शादी के बाद से सुर्खियों में हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के बाद से ही मामा साधु यादव पूरे लालू परिवार पर भड़के हुए हैं। एक एक कर पूरे लालू परिवार की पोल खोलने की बात कह रहे हैं। उन्होंने तो लालू परिवार को संस्कारहीन तक बता दिया और ये तक कह दिया कि राबड़ी देवी उनकी बहन भी नहीं है। उनके इस बयान पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं और उन्होंने साधु यादव को खुली चुनौती दे दी है। ट्विटर पर तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके साधु यादव को धमकी दे डाली है। अब तेज प्रताप यादव के ट्वीट के बाद साधु यादव ने तेज प्रताप यादव के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनने के बाद हो सकता है तेज प्रताप यादव आग बबूला हो जाएं। आप भी सुनिए साधु यादव ने तेज प्रताप यादव के बारे में क्या कहा। कास्ट लड़की को रख लेता खोगौल के। कौन? तेज प्रताप। ठीक। लालू यादव ने 5 करोड़ रुपया दे करके 10 नंबर में बुला करके उसको कनाट पैलेस में होटल दिवाया है। ठीक। और वहाँ वो लड़की रहती है, उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। आज एक मुसल्लपुर हाट में जादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया दरोगा राय के अच्छा पोती को, ठीक। ये पूरा दुनिया जानता है। दरोगा राय के पोती से राबड़ी देवी को क्या झोटा झोटौल हुआ, आप समझ लीजिए काहे हुआ। लेकिन वो तो बयान दिया है। लेकिन साधु यादव जी, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए। जब बात करना है तो कर लीजिए, नहीं तो जाइए। नहीं, बोलिए। मुझे कोई मतलब नहीं। बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। ओकरा बाद सबको मैनेज कर करके आनंद फानंद में ये लोग शादी किया, किसी को कोई जानकारी नहीं। एक बेटा तो सत्यानाश करवे किया, दूसर का बेटा भी सत्यानाश कर दिया। बचा क्या? समाज में यही करेगा फिर छोड़ेगा, करेगा फिर छोड़ेगा। क्या इज्जत रहता है? दूसरे के भी बाल बच्चा का शादी ब्याह है, समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, कहाँ से मुंह दिखाइएगा आप? इसलिए हमारा जो सवाल था, बिहार के जादवों का जो बात थी, किसी गरीब लड़की से शादी कर लेता या जो भी इसी से किया तो डंका के चोट पर बजा बजा के करता। ये सवाल है कि उसको नहीं पता है ना, वो कलाकार है, उसको बताएगा तब ना पता चलेगा। वो जब हम बताएंगे तब उसको पता चलेगा कि अरे रे असली तो साधु यादव है। उसको नहीं पता है कि असली कौन है और नकली कौन है। जब दो असली एक साथ जुटेगा तब ना उसको पता चलेगा। लालू यादव असली हैं, साधु यादव असली हैं, बाकी जितना घूम रहा है सब नकली है। आप समझ लीजिए। अब इससे क्या ज़्यादा आप बताएं हम आपसे। असली को दर्द होता है, नकली को दर्द होता है। ये सब लुटेरा गिरोह शामिल हो गया है। हम 12 साल से आउट हैं। हम अपना पार्टी अपने अलग हम चुनाव लड़ते हैं। हम कभी भीख मांगने नहीं गए हैं, पहले भी ना भीख मांगा है, ना आज मांगेंगे, ना आगे मांगेंगे। हम अपने दम खम के लोग हैं, हम लड़ेंगे। हार जीत होती है, समीकरण का चीज होता है।
समीकरण होगा तो हमारी सरकार बन जाएगी, समीकरण नहीं होगा तो हमारी सरकार नहीं बनेगी, समीकरण होगा तो हम एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। लेकिन हमारा विचार है, हम विचार से समझौता नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे समझौता। आप लोग दो मामे भांजे की लड़ाई में अब पार्टी के प्रवक्ता लोग भी बोलना शुरू पार्टी के प्रवक्ता का देखिए कोई अजूत नहीं न है जी, पटिया हम ही न सींचे हैं, हमारे पटिया के प्रवक्ता है ना, उसको समझदारी हो जाएगा, बाद में समझेगा, जो बोल रहा है वो खुद समझेगा कि हम कहाँ हाथ डाल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। परिवार में हाथ डालने का किसी को अधिकार नहीं है, और जो लोग डाल रहे हैं वो अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समझ में आ जाएगा। आपकी भांजी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया है, लिखा है कि रिश्ता निभाना है तो कृष्ण बनो, दुष्ट कंस के जैसा अन्यायी न बनो। कहे कि वो अपने भाई से पूछ ले कि तुम्हारा भाई मामा है या नहीं है, वो अपने भाई तेजस्वी से पूछ ले, तेज से पूछ ले कि मामा है कि नहीं है। हम तुम्हारा मामा हैं, कंस कह लो, लेकिन वो तुम्हारे बच्चों का मामा है कि नहीं है तुम खुद पूछ लो। अगर मामा शब्द कंस है तो वो भी कंस है हमारे ही लिए, हमारा ही जैसा। सोच लो तुम क्या बोल रही हो। तेज प्रताप ने बोला कि बूढ़ बुजुर्ग बाड़ा तनी औकात में रहा, सिखा पैजामा के बाहर आवले कोशिश न करे। तो ठीक बा, जब वो बोला है तो हम तो बता ही दिया, सब कुछ तो बता ही दिया कि सुधरो, सुधर जाओ, मेरी राय है। नहीं सुधरोगे तो जिंदगी भर पछताओगे, फिर गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। ये भी चली जाएगी, ये भी चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यही मेरा राय है। अब दो महिलाओं की कल चर्चा की है। हाँ किया है, बिल्कुल किया है। हमारा कुल खानदानी गवाही नहीं देता है, मैं अपने संस्कार को नहीं बेच सकता हूँ, ये बात सत्य है। आपने दरोगा बाबू की पोती के साथ शादी किया और शादी के बाद आपने कौन रासलीला किया, क्या रामलीला किया? आप रामलीला मंडली बना रहे हैं घर में। सुधरिए, अच्छा रहेगा, इसी से कुल वंशावली चलेगा, कुल खानदान का नाम रोशन होगा। बेटी से नहीं होता है, बेटा से होता है। समझिए हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए मेरा राय है सुधर जाइए सब आदमी, नहीं सुधरिएगा तो पछताइएगा सब आदमी। जाइए, थैंक यू।